अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे आप सब दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम विंडोज़ 11 को इंस्टॉल करना सीखेंगे। विंडोज़ 11 लेटेस्ट वर्जन को इंस्टॉल करना सीखेंगे और ये भी बताएंगे कि क्या आपका सिस्टम विंडोज़ 11 के लिए एलिजिबल है या नहीं है। अगर नहीं है तब भी हम विंडो 11 को इंस्टॉल करेंगे, जैसा कि मैंने इस वीडियो में किया है। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने गूगल में आना है, यहाँ पर विंडो 11 टाइप करना है। आपके पास इस तरह का रिज़ल्ट आ जाएगा। सबसे पहले वाले को मैं खोल लेता हूँ, आपको सिर्फ आपकी जो रिक्वायरमेंट है इसकी और जो विंडो 11 का लुक है वो आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखें, इस तरह का विंडो 11 का जो लैपटॉप के स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है, इस तरह का विंडो 11 का लुक होता है। और नीचे भी आप देख सकते हैं इसी तरह। और यहाँ पर आप देखें आपकी जो रिक्वायरमेंट होगी सिस्टम की वो ये रही। प्रोसेसर आप देख सकते हैं, प्रोसेसर नॉर्मल है। मेमोरी रैम का 4 GB है। स्टोरेज 64 GB है। और सिस्टम जो फ्रेमर है वो UEFL होना चाहिए। जैसे कि मैं आपको दिखा सकता हूँ उसका क्या मतलब होता है। आपने अपने विंडोज़ सर्च बार में आना है, यहाँ सिस्टम इन्फॉर्मेशन टाइप करना है और आपका यहाँ पर आ जाएगा बायो मोड। ये देखें LEGCY है और ये आपका होना चाहिए UEFL, जैसे कि मैंने आपको वहाँ पर बताया। तो ये अगर आपका कन्वर्ट ना हो तो इसको आपने कन्वर्ट करना है बायो सिस्टम में। सबसे लास्ट वाला जो रिक्वायरमेंट है वो TPM है, जो गेमिंग PC वगैरह में होता है। इसी का तोड़ है हमारे पास, इसको हम करेंगे। लेकिन उससे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पर विंडो 11 को डाउनलोड करना है। डाउनलोड वाले लिंक पर आपने क्लिक करना है और यहाँ पर आना है। यहाँ पर देखें विंडोज़ डाउनलोड विंडोज़ 11 डिस्क इमेज ISO। तो इसके ऊपर देखें ये रहा इंस्टॉलेशन मीडिया। तो ये चूँकि हम अपने USB में इसको बनाएंगे, तो इसलिए मैंने ये वाली फ़ाइल डाउनलोड की जो मैंने अभी हाईलाइट की। आपने इसी को डाउनलोड करना है, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। फिर आपने डाउनलोड वाली फ़ाइल पर क्लिक करना है तो आपके सामने इस तरह की एक विंडो खुल जाएगी ये रही। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर एक्सेप्ट करना है और फिर उसके बाद आपने यहाँ पर यहाँ पर देखें लैंग्वेज जो डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट हैं वो रहने दें। यहाँ पर USB फ्लैश ड्राइव को सेलेक्ट करें। नेक्स्ट जाएँ। आपकी USB आपके सिस्टम में लगी होनी चाहिए और फॉर्मेट हो। कम से कम रिक्वायरमेंट इसकी 8 GB है। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास 8 GB की एक USB लगी हुई है। अगर आपकी फॉर्मेट ना हो तो आपने फॉर्मेट करना है, जैसे कि मैं अभी फॉर्मेट कर रहा हूँ अपने सिस्टम अपनी USB को। ये फॉर्मेट हो चुकी है और मेरी USB 8 GB की है और यही रिक्वायरमेंट होता है इसका। और फिर उसके बाद आप देखें यहाँ पर आपकी USB शो हो रही है। आपने नेक्स्ट पर क्लिक करना है। ये कुछ प्रोग्रेस चलेगा डाउनलोडिंग विंडोज़ 11 का। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट जो प्रोग्रेस होगा वो इसकी जो ये देखें वेरीफाई यूर डाउनलोड, इसका चलेगा। तकरीबन 100% ये चल जाता है, जल्दी चला जाता है। फिर उसके बाद ये आपको आ रहा होगा USB फ्लैश ड्राइव इज़ रेडी। आपने रेडी है तो फिनिश पर क्लिक करना है। ये आपकी विंडो तैयार हो चुकी है। उसके बाद आपने क्या करना है, ये वाला कोड मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपने वहाँ से कॉपी करना है। आप इसको कॉपी करेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, इस तरह नोटपैड ओपन करेंगे अपना, उस पर पेस्ट कर देंगे। ये नोटपैड में सर्च करके ओपन कर रहा हूँ। इसी तरह यहाँ पर आपने पेस्ट करना है और फिर इसको सेव करना है। इसकी सेव करने में आपने बड़ी एहतियात करनी होती है क्योंकि सेव का तरीका अलग होगा इसका। सेव पर क्लिक करके आपके पास इस तरह का आ जाएगा। आपने यहाँ पर टाइप करना होगा bypass.reg, ये टाइप करना है। इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद आप देखें आपकी फ़ाइल की शक्ल चेंज हो जाएगी, इस तरह की शक्ल आ जाएगी। यही फ़ाइल आप अपनी उसी USB में कॉपी कर लें जो आप यहाँ पर लगाएंगे। आप मैंने अपनी USB लगा दी सिस्टम के साथ और सिस्टम मैंने ऑन किया। F12 अपने कंप्यूटर से मैंने प्रेस किया तो ये इस तरह का एक बोर्ड आ चुका है। तो यहाँ पर देखें वो यहाँ पर शो हो रहा है LEGC और UEFL। तो आपकी USB यहाँ पर शो हो रही होगी, आपने उस पर इंटर करना है। सेम प्रोसेस है सारा जैसे विंडो 10 को हम इंस्टॉल करते हैं, लेकिन आगे जो हमारी सिस्टम सपोर्टेबल नहीं है या जो एलिजिबल नहीं, उसके लिए हम क्या करेंगे वो मैं आपको अभी बता दूंगा। मैंने इंस्टॉल नाउ पर क्लिक किया, सेटअप इज़ स्टार्टिंग और यहाँ पर देखें हाँ आई डोंट हैव प्रोडक्ट की हमारे पास नहीं है। मैंने उस पर क्लिक किया। यहाँ पर मैं कोई भी अपने लिए ऑपरेटिंग सिस्टम के हवाले से सेलेक्ट कर लेता हूँ। नेक्स्ट पर जाता हूँ। ये देखें ये इस तरह का एरर आएगा। जब इस तरह का एरर आ जाए तो आपने क्या करना है, शिफ्ट और F10 अपने कीबोर्ड से प्रेस करना है।
तो आपके पास इस तरह का नोटपैड खुल जाएगा। आपने यहाँ पर REGEDIT लिखना है। तो इसके पास आपके पास इस तरह की विंडो खुल जाएगी। आपने यहाँ पर फाइल में जाना है, ओपन में जाना है और यहाँ से आप अपनी USB ओपन करेंगे। और कोई भी पार्टीशन आपके कंप्यूटर का ओपन नहीं होगा, लेकिन आपकी USB खुल जाएगी जो USB आपकी विंडो वाली है। यहाँ पर देखिए हमने बाईपास वाली फ़ाइल कॉपी की थी, इस पर आपने डबल क्लिक करना है तो ये यहाँ पर ऐड हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, ओके करना है। ओके करके इसको बंद कर दें। यहाँ पर एग्ज़िट का कमांड प्रेस करें, EXIT टाइप करके एंटर करें। ये आपकी जो नोटपैड ब्लैक स्क्रीन है ये बंद हो जाएगा। उसके बाद आपने बैक पर जाना है और इंस्टॉल नाउ पर दोबारा क्लिक करना है। तो अब यही एरर आपके पास नहीं आएगा। मैं कोई सा भी ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट करके नेक्स्ट करूँगा। यहाँ पर देखें ये आ चुका है। अब यहाँ पर देखें कस्टम जो भी आपने ड्राइवर सेलेक्ट करना। अब यहाँ पर देखें अगर आपके पास यहाँ पर कोई एरर आ रहा हो, यानी TPM से रिलेटेड या TPM से तो नहीं आएगा, खैर UEF का या इस तरह का कोई एरर आ रहा हो, तो आपने बैक जाना है। जिस वक्त हमने F12 प्रेस किया था उस वक्त हमारे पास दो ऑप्शन आए थे, एक लेजिसी था और एक UEFL था। तो अगर आपने पहली मरतबा में लेजिसी पर इंस्टॉल किया था तो अब इस बार आपने क्या करना है, UEF पर इंस्टॉल करना होगा। ज़्यादातर लेजिसी पे चल जाता है। इस तरह हमारा सिस्टम अभी रिस्टार्ट होगा जैसे कि नॉर्मल विंडोज़ में होता है। और ये कुछ प्रोसेस होगा, जैसे कि अभी हमारा जो विंडो इंस्टॉल हो जाने के बाद अब कुछ चीज़ें जो ये ख़ुद फाइनलाइज़ करता है, जैसे कि स्टार्टिंग इज़ रनिंग होता है और इस तरह आपकी बेसिक जो सीटिंग होती है ये खुल चुके हैं हमारा सिस्टम। और यहाँ पर कुछ बेसिक सेटिंग है, कीबोर्ड लेआउट है, मैं USA सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद या कुछ भी आप एडवांस पर क्लिक करके अपनी मर्ज़ी का कोई भी कीबोर्ड सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास इंटरनेट कनेक्शन आ जाएगा। आपने जस्ट अपने कंप्यूटर से PC से इंटरनेट कनेक्ट करना है और यहाँ पर अपना जो नाम होगा जो भी आपने टाइप करना है, आगे चलना है और माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट लॉगिन करना होगा आपको। अगर अकाउंट लॉगिन ना हो तो आपने साइन अप करना पड़ेगा और साइन अप बहुत इजी है, यहाँ पर कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। जैसे कि मैं अभी करूँगा, ये देखिए साइन इन मांग रहे हैं तो मैंने अपनी ईमेल डाल दी, पासवर्ड डाल दिया बस। उसके बाद मैं अपना नाम डाल दूँगा यहाँ पर, फर्स्ट और लास्ट नेम। कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चन होते हैं वो आपने यहाँ पर डालने हैं। ये वेरीफाई ईमेल, आपकी ईमेल पर एक कोड आया होगा, ईमेल आपके मोबाइल में लॉगिन होगा तो आपको वहाँ से कोड मिल जाएगा। उसके बाद ये आपकी जो सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट होती है वो आपने डालने और नेक्स्ट करके आगे चलें। ये कुछ प्राइवेसी से मुताल्लिक कोई सेटिंग है, मैं उनमें से लोकेशन वगैरह को अब ऑन ऑफ करके ये सारी अपने हिसाब से करके नेक्स्ट किया। तो ये कुछ मिनट ले रहे हैं। प्लीज़ कीप कमिंग सेटिंग। ये अब हमारी लुक है विंडो 11 का, ये अभी हमारे पास इंस्टॉल हो चुका है। मेरे स्क्रीन बहुत ज़्यादा ख़राब है, कुछ स्क्रैचेस हैं उस पर, तो आप देख सकते हैं मेरा लैपटॉप नहीं है बल्कि PC है। Core i3 का 2nd जनरेशन PC है, इस पर 4 GB का रैम था। मैंने इसी में विंडो 11 को इंस्टॉल करके आपको दिखाया। तो आप इसी तरह की अपनी नॉर्मल सिस्टम में अपने विंडो 11 को इंस्टॉल कर सकते हैं। बस सिर्फ ये जो कुछ सेटिंग थी LGC और UEFI की और कुछ जो कोड मैंने आपको बताया नोटपैड पे वो आपने पेस्ट करना है, फिर आपको अपना जो विंडो है उसको बाईपास करना होगा। तो उस बाईपास के कोड को मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, आप वहाँ से कॉपी कर सकते हैं। तो ये आपकी विंडो इंस्टॉल हो जाएगी उसी तरह। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वाली वीडियो आपको पसंद आ गई, और अगर पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक करें। अगर कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह ने खामा।